वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी, आपके आगे झुक जाएगी, आपकी हर एक मनोकामना चुटकियों में पूरी हो जाएगी। बस इसके लिए करना आपको यह है कि यह एक छोटी सी चीज पानी में मिलाकर दिन में एक बार पीना है। ऐसा करने से आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी कि माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न होकर अपने खजाने खुद आपके लिए खोल देंगी। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है, पैसे को अपनी ओर खींचने की इतनी अधिक ताकत है कि जब यह पानी में मिलती है तो चमत्कार ही हो जाता है। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस एक चीज के बारे में अब तक आपको किसी ने बताया नहीं है। लाल किताब का यह सबसे शक्तिशाली और हर बार काम करने वाला उपाय है। जिसने भी इसे किया है उसके जीवन में 100% परिवर्तन आए ही हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि बड़ा ही बदनसीब होगा वह इंसान जो आज इस वीडियो कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि वह एक ऐसे अनमोल ज्ञान के खजाने को मिस कर बैठेगा जिसकी उसे आज के समय में बेहद आवश्यकता है। अब यदि आप इस कार्यक्रम पर आए हैं और इसे देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर माता रानी की यह कृपा है आपके ऊपर। माता रानी स्वयं चाहती हैं कि आप इस कार्यक्रम को देखें, इस एक चीज के विषय में जानें और इससे जुड़े सबसे बड़े नियम, संस्कार और कुछ जरूरी सावधानियों के विषय में भी जानें, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, जिन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लगातार चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मार कर जी रहे हैं, इन सारी तकलीफों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए। याद रखना कि भगवान आपके जीवन में जब कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो वे किसी न किसी को माध्यम बनाकर ही आपके जीवन में भेजते हैं और उसी माध्यम के आधार पर उसी की मदद से आपके जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। तो आज का यह कार्यक्रम वही महान शक्तिशाली माध्यम बनने जा रहा है जो स्वयं माता रानी की कृपा और उनकी अनुभूतियों पर आधारित है। आपको यह कार्यक्रम 100% देखना ही होगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पानी का सीधा संबंध हमारे ज्योतिष में और हमारे धर्म शास्त्रों में भी धन दौलत से जोड़ा गया है। साथ ही साथ इसे मन से भी जोड़ा जाता है। आपने अक्सर यह कहते लोगों को सुना होगा, तन, मन और धन, यानी कि 3 ऐसे संसाधन हैं जिनका सीधा संबंध पानी से जोड़ा जाता है। और वह कैसे होता है इसे हम आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा पानी का प्रयोग बता देते हैं जिसे आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए। फिर हम आपको इस बड़ी चीज के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी आज के लिए एक हम प्रयोग आपको बता देते हैं। रात्रि के समय जब आप सोने जाते हैं उस समय आप अपने पास पानी का एक पात्र अवश्य रखना। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आज के समय में कर रहे हैं, लेकिन सब उल जलूल हैं। ज्ञान की बातें और सचमुच में बदलाव लाने वाली बातें बहुत ही कम सुनाई देती हैं। पुराने जमाने से ही आपने देखा होगा कि हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग जब सोया करते थे तो अपने सिरहाने, अपने पलंग, अपने बिस्तर के सिरहाने जमीन पर पानी जरूर रखा करते थे। एक लोटे में या जग में पानी रखते थे, उसे ढक कर रखते थे। आपको भी यही करना है। प्रतिदिन जब आप सोएं तो रात्रि के समय एक पात्र में पानी रखकर सोएं, और पानी रखने के लिए आप लोटे का ही प्रयोग करें। आप देखते थे पुराने जमाने के जो लोटे होते थे उनकी तली गोल हुआ करती थी। असल में पानी का असली स्वरूप गोलाकार ही है। और यह कैसे पता चलेगा? पानी की जब बूंद बनती है और नीचे टपकती है तो आप देखिए कि वह पानी का वास्तविक स्वरूप होता है। एक लोटे के तली जैसा ही आकार पानी की बूंद का होता है। जब आप पानी को उसके वास्तविक रूप में रखते हैं तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरने लगता है। आजकल के तो उल्टे सीधे डिजाइन के बर्तन हैं, पानी के रूप को, आकार को ही बदल कर रख दिया है। खैर, तो आपको क्या करना है कि एक तुलसी की पत्ती उस पानी में डाल देनी है और उसे ढक कर रख देना है। साथ ही साथ उसमें आप थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सी चुटकी भर से भी कम हल्दी डाल दें और उसे ढक कर रख दें। रात भर उसे रखा रहने दें और सुबह जब आप सोकर जागें तो बिना कुल्ला किए, बिना बिस्तर छोड़े वहीं बैठे बैठे उस पानी को पूरा पी जाइए। जी हाँ बंधु, और उसी दिन से आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करिए।
बदलाव कैसे आएंगे? यदि आपको हमेशा सिर में भारीपन रहता है, शरीर में तनाव रहता है, थकावट रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी तबीयत हल्की हल्की खराब सी रहती है, तो आपको शरीर में हल्कापन का एहसास होगा। सिर से ऐसा लगेगा जैसे बड़ा बोझ सा कुछ उतर गया है। तीसरा कि आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कठिन से कठिन चीजें भी आपको सरल लगने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात कि आप अच्छाई और बुराई में अच्छी तरह से फर्क करना सीख जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा, इसे आप समझिए कि तुलसी मैया जो हैं विशुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत हैं। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए हर एक हिंदू के घर में चाहे कोई पौधा हो या ना हो, परंतु तुलसी माता का पौधा तो होता ही है। तो तुलसी मैया जो हैं वो आपके जीवन में, आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उन्हें आपसे दूर कर देंगी। और नकारात्मकता दूर होते ही आप तुरंत हल्केपन का एहसास महसूस करेंगे। और यह जांचा परखा प्रयोग है। हम भी आज के समय में इस वक्त इसे प्रतिदिन आजमाते हैं। आप भी इसे करके देखिए हमारे कहने से, फिर हमें बताना कि आपको कैसे लाभ महसूस हुए। अब यहाँ पर हल्दी हमने इसलिए डाली है कि हल्दी को जब जल में मिलाया जाता है तो यह धन लक्ष्मी को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचने का कार्य करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को सिर पर जब हल्दी से टीका लगाते हैं तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही एक पेस्ट बनाया जाता है। जल का हर जगह प्रयोग किया जाता है। तो यह आपको श्री का आशीर्वाद देता है। आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। तो इस छोटे से मामूली से प्रयोग को आप करके देखिए, फिर अपने अनुभव हमें बताइए। तो बंधुओं, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक महाशक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसा प्रयोग भी बताएंगे जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, किसी भी प्रकार के कष्ट को एक दिन के अंदर ही काट डालेगा। अब ऐसा कैसे होगा? तो यह प्रयोग है और प्रयोग के परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। आप स्वयं 24 घंटे के अंदर अंदर इस प्रयोग को करने के बाद इसके परिणाम महसूस करेंगे, तभी आप इस प्रयोग को आगे बढ़ाना। बंधुओं, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन्हें सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमाया हुआ होता है और उन प्रयोगों के सही परिणाम प्राप्त होते हैं, तभी हम उन्हें आपको बताते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो बस आज आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। उस एक चीज को जानना है जो आप पानी में मिलाकर प्रतिदिन एक बार पिएंगे और आपके जीवन में माता रानी अपने खजाने स्वयं खोल देंगी। धन लक्ष्मी आपके जीवन में चुंबक की तरह खींची चली आएगी। इसी के साथ साथ आपके जीवन का सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए वह महाशक्तिशाली प्रयोग भी आपको बताएंगे। तो इन सब ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए आपको भी हमारा सहयोग करना होगा। कार्यक्रम में अंत तक ठहरना होगा। अंत तक रोकेंगे तभी तो आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, वरना यदि बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आधा अधूरा ज्ञान ले जाएंगे, और आधा अधूरा ज्ञान तो ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसी भूल ना करें। यदि आए ही हैं तो पूर्ण रूप से धैर्य के साथ विश्राम करते हुए ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को अंत तक देखिए। उसके बाद बताए गए प्रयोगों को जीवन में भी उतारिए। खाली सुन लेने से बदलाव नहीं आ जाएगा, जीवन में उतारना भी पड़ेगा। उतारने के बाद जो आपको नतीजे मिले उन्हें हमें आप बताना कमेंट करके। और हम आपसे कहते हैं कि आपको 100% सकारात्मक नतीजे ही मिलेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है माता रानी की शक्ति पर, उनकी कृपा और आशीर्वाद पर। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। हम यहाँ से आंख बंद करके माता रानी को याद करके, और आप वहां से कमेंट बॉक्स में लिखकर, एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर 100% कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे, और फिर आपके कष्ट हम माता रानी की मदद से निश्चित दूर कर पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। इस संसार में भीड़ भड़ाके के बीच शुद्धता बड़ी मुश्किल से मिलती है। यदि आपको मिल गई है तो उसे हाथ से जाने मत देना, वरना मिलावटी चीजें तो छोड़ो, आज के समय में तो मिलावटी लोग घूम रहे हैं, बचना बहुत मुश्किल है। तो चलिए बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। आपके जीवन काल में यह जो समय चल रहा है यह बड़े बदलाव का समय है।
पूरा अक्टूबर का महीना आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल है। यहाँ तक कि शनिदेव भी अब आपको पीड़ाएं नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है। शतभिषा नक्षत्र में अब गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु की भी दशा कुछ इस प्रकार की है कि वे आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो राहु ही हैं। तो कुल मिलाकर जो सबसे खतरनाक और भयंकर नकारात्मक ग्रह होते हैं वे तो आपके पक्ष में हैं। तो अब आपको कामयाबी से, आपको परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने से कौन रोकेगा। अब समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि जब आप किसी के द्वारा बताई गई बातों को और जीवन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यदि कोई आपको कुछ ज्ञान की बात बताए भी तो आप दो तरह से उसे लेते हैं। एक तो आप यह कह देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता इन सब बातों से, सब कुछ एक जैसा ही रहेगा, कभी कुछ नहीं बदलेगा। तो यह दिखाता है कि आप अंदर से भयंकर नकारात्मक हो चुके हैं। संसार के दुख तकलीफ और परेशानियों ने आपको इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया है कि अब आप यह मान बैठे हैं कि जीवन में केवल दुख ही है, कष्ट परेशानियां ही हैं और कुछ भी नहीं है। दूसरा, आप बातों को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। कोई कुछ प्रयोग बताएगा, आप बस सुन लेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे। तीसरी स्थिति भी होती है कि आप सुन तो लेंगे, उस प्रयोग को करेंगे भी, लेकिन ठीक से नहीं करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, आधे अधूरे ज्ञान के साथ करेंगे। तीनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, क्योंकि इन तीनों स्थितियों में यदि आप फंस चुके हैं तो भगवान भी आपको चाहकर भी बदलाव नहीं दे सकते हैं। क्योंकि बात तो यही रहेगी कि आप यदि इतने नकारात्मक हैं कि हर एक चीज, हर एक इंसान पर, हर एक बात पर अविश्वास करेंगे, तो कभी भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये कौन नौटंकी से चला आ रहा है, कोई ड्रामेबाज है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का यह है कि सबसे पहली चीज आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, अपने अंदर छिपी हुई इस नकारात्मकता को बाहर निकालना है। ऋग्वेद में स्पष्ट तौर पर लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसी आपकी मन स्थिति वैसी ही आपकी परिस्थिति। तो मन स्थिति में यदि आप नकारात्मक हैं, बस यही सोचे हैं कि अरे काम पर जा तो रहे हैं लेकिन कुछ खास लाभ नहीं होगा, यदि सोचते हैं कि नौकरी पर जा तो रहे हैं लेकिन अधिकारी बहुत डांटेगा और काम की भी कोई इज्जत नहीं होगी, कितनी भी मेहनत करेंगे कोई भी समझेगा ही नहीं और कुछ नहीं होना है, नौकरी बेकार है, काम धंधे भी बेकार हैं, जीवन तो बस धक्के खाने के लिए ही मिला है। यदि आप यही सोचेंगे तो आपको यही मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं उस एक चीज के विषय में भी। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि आप इधर उधर की बातें बहुत करते हैं। ये इधर उधर की बातें कहाँ हैं, ये आपके जीवन की बातें हैं। और डॉक्टर भी जब दवा देता है तो परहेज बताता है कि नहीं, वो कहता है कि इसे छोड़ देना, इसे अपना लेना, ये चीज़ मत खाना, इस तरह से मत घूमना। ये सारी बातें डॉक्टर क्यों बताता है? आप डॉक्टर से भी कह देना कि इधर उधर की बातें क्यों करते हो, सीधे दवा दे दो और हम खा के तुरंत ठीक हो जाएं। तो डॉक्टर कहेगा कि भैया ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, यहाँ आपको सब कुछ खुद ही करना होगा, माहौल तैयार करना होगा, तब चीजें असर करेंगी, दवाई असर करेगी। उसी तरीके से आपको अपने जीवन में माहौल तैयार करना होगा, तब हमारे द्वारा बताई गई चीजें, क्रियाएं असर करेंगी। वरना वही होगा कि आप यही कहते रहेंगी कुछ भी काम नहीं करता है, सब बेकार की बातें हैं। तो गलती इसमें आपकी ही है। हमने तो जो प्रयोग लोगों को बताए हैं तो हजारों लोगों को तो उसमें जबरदस्त लाभ भी प्राप्त हुए हैं। तो उन्हें कैसे लाभ हो जाते हैं यदि आपको नहीं होते हैं? तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कसर तो बाकी रह ही जाती है। तो अब थोड़ा सा गंभीरता के साथ समझिए, इस तरह जीवन नहीं चलता है। हमें जीवन के हर एक पहलू को बहुत ही गंभीरता के साथ संभालना पड़ता है। जी हाँ बंधु, तब जीवन हमें संभालता है। तो अब ध्यान से सुनिए, हमेशा याद रखिए कि दिन में जो सुबह का समय होता है वह सबसे उत्तम समय माना जाता है। अब पुराने जमाने में लोग हमेशा सूर्योदय से पहले ही जाग जाया करते थे। तो जो वो समय था जब वो जागते थे और अपनी दैनिक क्रियाओं को शुरू करने से पहले स्नान आदि करके पूजा पाठ करते थे, उस समय को उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त कह दिया। जी हाँ बंधुओं, तो यानी कि सुबह का जो समय होता है वह असल में ब्रह्म का समय होता है। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए। पहले तो आप ये कोशिश करिए कि आप सूर्योदय से पहले जरूर जागें, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब वातावरण में सूर्य की ताजी किरणें प्रवेश कर रही होती हैं तो वे वातावरण को अत्यंत शुद्ध करती हैं और ऑक्सीजन का लेवल उस समय बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है। तो उस समय आप जो शुद्ध ऑक्सीजन प्राण वायु अपने शरीर में डालेंगे वह आपको एक नई ऊर्जा देगी।
पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जब आप सुबह सोकर जागें तो कम से कम आधे घंटे तक मौन रहें, किसी से कोई बात ना करें, एक शब्द भी किसी से कुछ ना बोलें और ना ही बोलने की चेष्टा करें। ये नहीं कि बोलने की तो इच्छा बहुत कर रही है लेकिन मुंह बंद करके बैठे हैं, नहीं। आप सब कुछ त्याग कर बिल्कुल ये सोचे कि हम बैरागी सन्यासी हैं, हमें इस संसार से कुछ लेना देना है ही नहीं। जी हाँ बंधुओं, ऐसी अवस्था में रहिए, निर्विचार की अवस्था में रहिए, शून्यता की अवस्था में रहिए। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन बाद में इसकी आदत पड़ जाएगी। अब आप अपने काम करते रहिए, दैनिक क्रियाएं जो नित्य कर्म हैं उन्हें आप करते रहिए लेकिन बिल्कुल मौन रहिए। अब आपको बिस्तर पर क्या करना है सोकर जागते ही, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले तो कराग्रे मंत्र का उच्चारण करिए। कराग्रे मंत्र असल में एक दैवीय क्रिया है जो आपकी शुरुआत को यानी आपकी सुबह को सबसे उत्तम बनाती है। कराग्रे मंत्र को करने के बाद उसके बाद ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, देवी के समस्त रूपों का आवाहन करिए, क्योंकि देवी असल में शक्ति माँ भगवती हैं और शक्ति के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति का आवाहन आपको भी करना है तो आप शक्ति का आह्वान करिए। उसके बाद स्थान देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः 2 से 3 बार आपको यह बोलना है और यह सब कुछ आपको मन ही मन करना है, मुख से कुछ भी उच्चारण नहीं करना है, सब मन में करना है। इसके बाद आपको आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर ही कुछ देर बैठे रहना है और आंखें बंद करे करे भगवान से कहना है कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी हमें दिया है अब तक, उसके लिए हम आपको हृदय से, दिल से, बहुत ही बड़े भाव के साथ गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है, हम तो परेशान हैं, कर्जा है, पैसा नहीं है, काम धंधा व्यापार नहीं चल रहा है। अरे भाई ध्यान से सुनो, भगवान ने आपको सुंदर शरीर दिया है, घर परिवार दिया है, वह बिस्तर दिया है जिस पर आप सो रही हैं। जरा उनके बारे में सोचिए जिनके पास वो बिस्तर भी नहीं है, सड़क के किनारे सो रही हैं। उनके बारे में सोचिए जिन्हें भयंकर बीमारियां हैं, एक स्वस्थ शरीर के लिए तड़प रहे हैं। उनके बारे में सोचिए जिन्हें दमे का रोग है, श्वास नहीं ले पाते हैं, दवाई खाते हैं तब श्वास आती है। तो ये सारी चीजें आपको दी हैं कि नहीं भगवान ने। अब हम जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं उनके लिए रोना छोड़िए। हमने कहा ना, आप थोड़ी देर के लिए सन्यासी बन जाइए। भगवान से कहिए कि भगवान, आपने मुझे इतना सुंदर संसार दिया है, इतने रंग बिरंगे वातावरण में फूल दिए हैं, चीजें दी हैं, मन को मोह लेने वाले दृश्य दिए हैं, इतना शक्तिशाली शरीर दिया है, इतना पवित्र मन दिया है, इतना तेज दिमाग दिया है। इन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर कहना है यह परिवार दिया है, यह घर दिया है, रिश्ते नाते दिए हैं, इन सब के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। ना जाने आपने क्या क्या दिया है, हम तो आपको धन्यवाद कर भी नहीं सकते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से आभार हमारा स्वीकार कर लें। भगवान के लिए हमेशा आभारी रहिए। अब आपको यह क्रिया करनी है। उसके बाद जब आपने भगवान का धन्यवाद कर दिया तो सीधी सी बात है कि भगवान प्रसन्न होंगे ही, आपसे भगवान प्रसन्न है। अब आपको मन में सोचना है कि आज पूरा दिन भगवान हमारे साथ रहेंगे, हर काम में हर समय भगवान हमारे साथ रहेंगे और जिसके साथ भगवान है वह तो हमेशा विजेता ही होगा। अर्जुन के साथ भगवान थे तो अर्जुन विजेता हुए कि नहीं? बेशक कौरवों के पास महाशक्तिशाली सेनाएं और वीर पराक्रमी योद्धा थे, धनुर्धारी थे, सब कुछ था, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो आपको यह बात अपने बिस्तर पर बैठे बैठे आंखें बंद करे करे सोचनी है कि आज हमारे पूरे दिन में भगवान हमारे साथ रहेंगे। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन रहेगा। आज के दिन हमें अद्भुत कामयाबियां प्राप्त होंगी। आज का दिन हमारे जीवन में कामयाबी की एक नई कहानी लिखेगा। आज का दिन सर्वोत्तम दिन रहने वाला है और आज मैं बहुत कामयाब रहूंगा क्योंकि आज भगवान मेरे साथ रहेंगे। इस तरह आपको विचार करने हैं। बंधुओं, हो सकता है कि ये बातें लगे कि इन सब से क्या होता है, ये तो फालतू बातें हैं, लेकिन बंधुओं याद रखना कि जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। जी हाँ बंधुओं, और जो बातें ये कही गई हैं ये बातें सत्य हैं तभी बोली गई हैं। तो आपको ये बातें अपने मन में रखनी हैं। जब आप इन विचारों के साथ अपने बिस्तर को त्यागेंगे तो आप एक नई अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। और हमने जो तुलसी की पत्ती और थोड़ी सी हल्दी वाला प्रयोग आपको बताया है उसे तो आप प्रतिदिन नित्य करिए ही। बिस्तर त्यागने से पहले आप उस पानी को भी इस क्रिया को समाप्त करने के बाद पूरा पी जाना। उसके बाद आप अपने बिस्तर को त्यागिए और आप उसी दिन से अपने जीवन में एक गजब की स्फूर्ति, गजब की सकारात्मकता को महसूस करेंगे। बंधुओं, जो हम आपको बता रहे हैं ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये जीवन को जीने के सूत्र हैं।
और हमारे सारे वेद, पुराण, उपनिषद सब इसी के विषय में ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे सकारात्मक रहा जाए, भगवान को पल प्रतिपल महसूस कैसे किया जाए। और एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, उपनिषद हैं और परम जो गुरु हैं, उन सब ने केंद्र में एक ही बात कही है कि आप असल में भगवान का ही तो स्वरूप हैं। माया के चक्कर में पड़कर आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, लेकिन असल में अंदर से आप स्वयं भगवान का ही स्वरूप हैं। तो उस स्वरूप को आप भूलिए नहीं, भगवान आपके अंदर ही बस रहे हैं। कोई आपके साथ बैठकर बगल की सीट पर नहीं घूमेंगे, भगवान आपके अंदर ही विराजमान हैं। बस आप इस बात से, यानी कि इन प्रयोगों से इस बात को बल देंगे तो भगवान की ऊर्जा आपके अंदर बहना शुरू हो जाएगी, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इन सूत्रों को अपने जीवन में शामिल कर ही लीजिए हर हालत में, और तभी वातावरण तैयार होगा सकारात्मकता का। और जहां सकारात्मक वातावरण होगा, तरक्की भी वहीं होगी, उन्नति भी वहीं होगी। नकारात्मक वातावरण में यदि आप जबरदस्ती धन संपत्ति कहीं से इधर उधर से उल्टे सीधे काम करके ले भी आएंगे तो वह पाप कर्म होगा और उसकी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ बंधु, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन घर में इतनी बीमारियां हैं कि जीवन ही खराब हो गया। खुद स्वयं को इतनी बीमारियां हैं कि दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं, भोजन कम खा पा रहे हैं, हर चीज पर पाबंदी लगी है, सो नहीं पा रहे हैं, ढंग की नींद नहीं आ रही है। क्या फायदा हुआ इतने पैसे का, इतनी कामयाबी का? तो कामयाबी सात्विक तरीके से मिले उसी को आप भोग सकते हैं, अन्यथा आप अपने भाग्य के विरुद्ध लाई गई कामयाबी को भोग नहीं पाएंगे, वह आपके लिए श्राप बन जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं और इस प्रयोग को आपको दिन में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो बंधुओं, इसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए जरा ध्यान से समझिए। एक कांच की कटोरी चाहिए। अब कांच की कटोरी इसलिए कि यह शुक्र का सूचक होती है, तो कांच की एक कटोरी चाहिए, एक चांदी का सिक्का चाहिए और पान का एक पत्ता। और यदि पान का पत्ता आपको नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं है, आप तुलसी मैया की एक पत्ती ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक हरी इलायची और केसर चुटकी भर या फिर हल्दी। यदि केसर नहीं मिल पाती है तो एक चुटकी से भी बिल्कुल थोड़ा सा कम, बिल्कुल जरा सी हल्दी आप ले लेंगे, नाम मात्र की, बस। अब आपको यह प्रयोग करना कैसे है जरा ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह जब आप सोकर जागें तो उसके बाद स्नान आदि करने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने पूजा घर में जाएं। माता लक्ष्मी की भगवान नारायण के साथ जो तस्वीर हो, उस तस्वीर के सामने आपको कांच की यह कटोरी लेनी है और इसमें साफ स्वच्छ ताजा जल भर देना है और उस जल में आपको एक चांदी का सिक्का डाल देना है, एक पान का पत्ता या तुलसी माता का एक पत्ता डाल दें, पान का छोटा सा टुकड़ा डालें, पूरा पत्ता की जरूरत नहीं है, छोटा सा एक टुकड़ा डालें। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालें और उसके बाद आप उसे वहीं रखा छोड़ दें भगवान के सामने, और वहां गाय के घी का एक दीपक अवश्य जला दें। दीपक ऐसा जलाएं कि कम से कम आधे घंटे तक या 1 घंटे तक वह दीपक जलता रहे। जी हाँ बंधुओं, बस इतना सा आपको करना है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कोई विशेष विधि विधान नहीं है, बस इतना सा करना है। इतना सा करने से होता यह है कि दीपक जो है वह उसी ऊर्जा को सूचक होता है, उसी ऊर्जा का प्रतीक होता है जिसका आपने प्रयोग किया है। यह माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ प्रयोग है तो माता लक्ष्मी की ऊर्जा का सूचक है, यानी जब तक दीपक जलेगा तब तक माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा वहां मौजूद रहेगी। और आप माता रानी से हाथ जोड़कर यह निवेदन भी करेंगे कि इस सामग्री के रूप में आप यहाँ विराजमान हो जाएं। अब जब 1-8 घंटे तक वहां दीपक जलेगा और वह सामग्री रखी रहेगी, उसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप घर से बाहर निकले किसी जरूरी कार्य को करने के लिए, काम धंधे व्यापार पर जाने के लिए, तो आपको यह सामग्री एक दूसरे गिलास में, कांच के ही गिलास में यह पानी पूरा डाल देना है। सिक्के को धोकर वापस वहीं रख देना है पूजा घर में ही, अगले दिन के प्रयोग के लिए। बाकी सारी सामग्री को आपको दूसरे गिलास में ले लेना है और जो खाने वाली सामग्री है उसे आप खा सकते हैं, यानी अपने मुख में रख सकते हैं। पानी जो है उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा अवश्य मिला लें, हल्की सी मिश्री मिला लें या थोड़ी सी शक्कर मिला लें और उस पानी को पी जाएं। घर से बाहर निकलते समय आप जो उसमें आपने इलायची डाली थी और जो तुलसी का या पान का पत्ता डाला था, इसे अपने मुख में रख लें और घर से बाहर निकलें। इस प्रयोग में इतनी अधिक शक्ति है कि यह भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर कर देगी। तुरंत आपको इसका परिणाम महसूस होगा, यानी कि जहां आपके काम अटक रहे थे, परेशानियां आ रही थी, उन कामों में बड़ी सरलता से गति आ जाएगी और वे काम आपके बनने लगेंगे। सबसे बड़ी बात कि पैसे रुपए को लेकर कहीं भी किसी भी प्रकार की अड़चन आएगी ही नहीं।
आप जो भी योजनाएं बनाएंगे वो सब योजनाएं कामयाब होने लगेंगी। जब स्वयं ईश्वर की ऊर्जा आपके साथ रहेगी तो काम आपके क्यों नहीं बनेंगे। बंधुओं, आप इस प्रयोग को एक बार करके देखिए, उसके बाद इसके नतीजे कैसे आते हैं आपके साथ हमें अवश्य बताना, क्योंकि हमें बड़ी उत्सुकता है। यह प्रयोग आज तक कभी असफल ही नहीं हुआ है। आप पर भी यह 100% काम करेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अब हमने आपको सारी बातें विस्तार से बता दी हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय मां लक्ष्मी। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।